हेलो फ्रेंड। मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाह रही थी तो सोची आप लोग से शेयर कर दूं। कल मेरे हस्बैंड जी ऑफिस से उन्होंने कॉल किया कि मैं आज लेट हो जाएगा, आज घर जल्दी नहीं आ पाऊँगा। तो फिर मेरे शाम को बनाने की सब्ज़ी नहीं थी। तो फिर मैं सोची कि यार सब्ज़ी नहीं है तो अब मैं क्या करूँ, वो तो लेट आएंगे। तो ऐसा करती मैं ही चली जाती हूँ, पास में ही है मार्केट। तो कितना टाइम लगेगा जाने, मतलब कितना टाइम लगेगा जाने में, ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे कॉलोनी से ज़्यादा दूर नहीं है सब्जी मंडी। तो उस टाइम तो कोई ठेले वाला भी नहीं आता कॉलोनी में। तो मैं सोची थी ऐसे टहलते ही, शाम का टाइम है तो टहलते ही चले जाओ, 2 टाइम का सब्जी ले लूँगी। तो मैं गई सब्जी ली। फिर उधर से आते वक्त थोड़ा सा अंधेरा हो गया, थोड़ा सा तो हो ही जाता है। 5-6 बजे का टाइम था तो हो गया अंधेरा। तो फिर मैं जैसे जैसे आई तो रास्ते में मुझे 2 बंदे मिले, बाइक से जा रहे थे। 2 बंदे मिले तो वो दोनों बंदों ने ऐसे मुझे देख रहे थे, ऐसे मुझे घूर रहे थे जैसे कि वो मुझे कभी देखे ही ना हो। रुक रुक करके, थोड़ी देर जाकर रुक करके फिर देखना, मुड़ मुड़ के फिर रुक के वेट करना। तो मैं तो पैदल ही थी, क्योंकि जायद ही भाई पास में ही था तो थोड़ा सा पैदल ही थी। तो मैं धीरे धीरे आऊँगी ना, तो वो तो बाइक से थे सब। तो जैसे जैसे मैं आती गई वैसे वैसे मेरे पीछे पीछे आ रहे। तो मैं करूँ, कौन है भैया ये? ना मेरे यहाँ पर, जिस शहर में मैं रहती हूँ ना, यहाँ पर कोई मेरे रिश्तेदार है ना ही कोई भी जान पहचान जो मुझे जानता। अगर जान पहचान का ही रहेगा तो वो मुझसे ज़रूर बात करेगा, ज़रूर रुक करके पूछेगा। तो वो बस कुछ नहीं बोल रहे, बस मुझे घूरे जा रहे हैं, जैसे जैसे मैं आ रहे फिर आ रहे हैं, फिर रुक रहे हैं सब, फिर आ रहे हैं। तो फिर मुझे उनके चेहरे, उनकी रिएक्शन, सारी चीज़ें देख करके थोड़ा सा डरावना सा फील हो रहा था। अब अकेली भाई औरत और कोई साथ में ना हो तो थोड़ा सा डरावना फील हो रहा था। फिर मैं कह रही हूँ यार क्या करूँ, मैं वीडियो भी नहीं बना सकती, क्योंकि अंदर जब डर रहता है ना तो बनाने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो मोबाइल निकालूँ, कहीं मोबाइल ही ले भाग जाए, अनेक प्रकार की डर थी मेरे माइंड में। तो फिर मैं सोची कि मैं तो फास्ट में चलने लगी, चलती चलती मैं अपनी कॉलोनी में आ गई। तो उन्होंने नहीं छोड़ा मेरा पीछा। तो वो इतने अजीब से मुझे देख रहे थे जैसे मुझे खा जाएंगे। और मुझे इतनी डर यार, धक धक दिल कर रहा था, अब मैं क्या करूँ, किसको बुलाऊं। और रास्ते में तो लोग आने जाने वाले तो आ ही जा रहे हैं, तो कौन मुझे पहचान रहा भैया, इस नए शहर में, इस अनजान शहर में कौन पहचानता, मैं किसको पहचानती हूँ जिससे हेल्प मांगूं। अगर वो मेरे साथ कुछ करते तो मैं हेल्प मांगती हूँ, बट उस पीछे पीछे आना जाना, रुक रुक कर देखना, ये सबसे बड़ी डरावना था। उनकी चेहरे, उनकी इतनी डरावनी थी, मतलब मत ही पूछो, वैसे मुझे घूर रहे थे। तो फिर मैं जैसे जैसे कॉलोनी में आई अपने, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड जी आ गए। तो वहाँ से मैं बाइक पे उनके बैठी पे चली आई, और जैसे देखे मेरे हस्बैंड को कि कोई जेंट्स आकर मेरे सामने खड़ा हुआ तो वो निकल लिए। तो मैं अपने हस्बैंड से बताई सारी चीज़ें घर पे आ कर के। तो उन्होंने कहा देखो, अगर मैं सब लेट हो जा रहा है, सब्जी नहीं घर में है, तो नमक से मैं खा लूँगा, लेकिन बाहर नहीं निकलना है, तुम्हें बाहर अकेले नहीं जाना कहीं। मैं भले नमक से खा लूँगा, चटनी लगा कर दे दियो मेरे को, भले ऑफिस से आता हूँ मैं चटनी, लेकिन तुम बाहर अकेले मत जाना। तो मेरे देखो भैया, आप लोग सोचे कि ये मुझे क्यों बताना चाहते, देखो मेरे इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है कि मैं एक औरत होकर के मैं इतनी ज़्यादा, मतलब मेरे साथ एज हुआ। तो आप भी भैया, आपके भी घर में बहन बेटी हैं बाहर जाती हैं, तो उनको आप ज़्यादा देर तक अकेले रात में या शाम को मत छोड़ो। ये मत सोचो कि यार गई तो ये जाने दो आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं भैया। सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है, अपने परिवार का आप लोग ध्यान रखो, उनको सेफ रखो। और ये नहीं कि आपकी बीवी कहीं बाहर गई है तो ये मत सोचिए यार औरत है उसके साथ ऐसा कुछ है। नहीं भैया, इससे दुनिया में ना, इससे इस लोगों के बीच में, इस गंदे लोगों की, इस हवसी लोगों के बीच में ना, औरत भी सेफ नहीं है। इस
इतने लोग हवसी हैं, इतने दरिंदे लोग हैं इन लोगों के बीच में। औरत भी नहीं सेफ है, लड़कियां क्या सेफ रहेंगी। तो इसीलिए भैया अपने घर को सेफ रखो, अपने घर में अपने परिवार को सेफ रखो और अपने बहन बेटियों को बचा के रखो। क्योंकि भैया बहुत डर, बहुत ज़्यादा। हम तो अभी से सोचने लगा, हमारे भी घर में एक लड़की है, अभी बड़ी है, मेरी छोटी है अभी, मेरी लोग गुड़िया। तो हमें भी अभी से डर हो गया है। लेकिन आप लोग भी अभी डर के रहो, पूरी सतर्क होकर रहो। अब बाहर भेज रहे हो तो पूरा निगरानी रखो कि कहाँ जा रही है कहाँ नहीं। क्योंकि दूसरों पर, अपनी बेटी बहन पे भरोसा कर सकते, दूसरों पे नहीं, क्योंकि दूसरे लोग बहुत ही खतरनाक हो गए हैं। तो ओके गाइज, बाय बाय। बस आप लोग इस बातों का ध्यान रखो।